नगर के होली फैमिली हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, देख सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं देख रहे हैं होली फैमिली में मौजूद हूँ और यहाँ 14 साल की एक बच्ची को एडमिट कराया जाता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी या उसका डेथ हो जाती है, उसकी यहाँ बॉडी नहीं दी जाती है और उसको बिल जो है बहुत बड़ा बिल बना दिया जाता है, 3,41,000। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, ये सारी भीड़ खड़ी है और ये वो देने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं, यहाँ पर आइए बातचीत करते हैं लोगों से। उधर हो जाइए जी, क्या कहेंगे? थोड़ा गेट से उधर की तरफ, गेट की तरफ। हाँ जी, उधर बाहर रोड की तरफ। अंदर क्या? नहीं, अंदर कोई नहीं, अंदर कोई मीडिया कवरेज नहीं। बाहर संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया, और आप संविधान के चौथे स्तंभ को आप जो बदमाशी एक तरह से चल रही है यहाँ पर, ये बदमाशी हो रही है एक तरह से कि बच्ची की फौत हो जाती है और यहाँ पर बच्ची की जो डेड बॉडी है वो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ जो है एक बिल जो है बहुत बड़ा बना दिया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर जी क्या बताएंगे? एक्चुअली क्या है, मेरे ये रिश्तेदार है, मेरे मामा है जी, इनकी बिटिया 13 साल की है और ये 18 तारीख को ये हॉस्पिटल में लेकर आए थे अपनी बेटी को, जो कि हॉस्पिटल वालों ने इनको बोला कि बिटिया को वेंटिलेटर में रखने की आवश्यकता है। और जब बिटिया को वेंटिलेटर में रख लिया तो इनका कहना ये है कि बिटिया को जब वेंटिलेटर पे रखा है तो उसके बाद से ना मिलने दिया गया है और ना मिलने के बाद ना किसी परिजन से दिया गया है। आज इनके पास 4 बजे फोन आता है कि बिटिया की डेथ हो गई है। डॉक्टर निकल के बाहर, उससे पहले डॉक्टर ने इनको फोन करके ये कहा कि हम बिटिया की हालत बहुत ज्यादा गिरती जा रही है, हम उसको डबल डोज देने जा रहे हैं। डबल डोज देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद हॉस्पिटल ने 3,41,000 का बिल दे दिया, जो कि इनसे बोला गया था कि लाख रुपए घंटे 2 घंटे के लिए वेंटिलेटर पे रखेंगे। बच्ची के पिता यहाँ पर, बच्ची के पिता मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जब आप बच्ची को लेकर के आए यहाँ पर तो किस तरह की कंडीशन थे बच्ची की, ये बताएं पूरे। बच्ची की कंडीशन ऐसी थी कि वो लेकर आए थे तो उसको फीवर था, 2 दिन का फीवर दिमाग पे चढ़ गया था। फिर लेकर आए थे इमरजेंसी में उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा रहे थे तो वो चिल्ला रही थी, चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा उस वक्त। तो फिर उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, आईसीयू में डालना पड़ेगा और वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। आप जाकर बिलिंग में पता कर लो क्या बिलिंग आएगी क्या नहीं आएगी। तो हम लोगों ने वो चीज़ पता किया, पता करके हमने 35,000 रुपया फर्स्ट टाइम पे दिया, देकर एडमिट कराया। टोटल अब तक कितना दे चुके हैं? टोटल अब तक 90,000 उस टाइम दिया था, 50,000 रुपया इन्होंने अभी लेकर बॉडी दी है। तो 50,000 किस बात के 50,000 लिए थे? 50,000 अभी लेकर बॉडी देने के लिए। बॉडी देने के लिए? हाँ, बॉडी देने के लिए चंदा करके दिया गया पैसा, बॉडी दे नहीं रहे थे। इससे पहले क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने? उन्होंने कहा कि पूरा पेमेंट आप करोगे तो ही बॉडी देंगे, नहीं तो नहीं। बॉडी पेमेंट मिलेगी। पूरा पेमेंट कितना? 2,25,000। 2,25,000, 2,35,000। ये आज से नहीं, पहले भी बहुत सारे मसले आ चुके हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल यही करने का काम करा, जो इंसान की डेथ हो जाती है उनसे पूछो, परिवार वाले से पूछो उन पे क्या बीतती है, उस पे तो कोई बात नहीं करता। जबरदस्ती आके डेड बॉडी जब लेने की बात आती है तो पहले पेमेंट करो। 50,000 इनसे ले लिया, उससे पहले भी कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें हम सब लोग पहुंचे यहाँ पर आकर और हमने कहा कि ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इन्हें इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है इनके लोगों में। ये डॉक्टर है क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम वकील भी है तो आप ये बता सकते हैं ऐसा कौन सा कानून है जो ये बॉडी, अगर किसी के पास पैसे ना हो और उसकी बॉडी रोक ली जाए, हॉस्पिटल रोक ले, ऐसा कोई कानून है? कोई ऐसा कानून नहीं है, धंधा चला रखा है इन्होंने। उनकी हालत देख लिया, अगर उनका इतना बिल आ गया है 2 लाख 5 लाख उनके है नहीं तो कौन देगा? इनसे ही पूछिए कौन देगा। अगर ये करते रहे कि जब बॉडी नहीं मिलेगी, अगर हो सकता है 1 दिन 2 दिन डिस्पोज हो जाए बॉडी, इस तरीके से हाल बेकार हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डॉक्टर लेंगे, होली फैमिली हॉस्पिटल लेगा, कौन लेगा? लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता, लगातार पैसे खींचने का काम करते हैं। मतलब इंसान को भी मरने के बावजूद भी पैसे लेने का काम करते हैं। ये इनकी वो है असलियत होली फैमिली वालों की। किस तरह देख रहे हैं आप, बताइए। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ वो हॉस्पिटल का जो रवैया और जो रुख रहा है वो बेहद ही शर्मनाक रहा है। और जो कि इनके पिताजी से बात हुई थी, इनके पास पैसे नहीं थे, तो जब इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया
तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ। मैंने यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की है, तो उन्होंने बताया कि सर इनका 3,41,000 का है और ये 90,000 दे चुके हैं और 16,000 रुपये का हम डिस्काउंट करके इनको तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब और इनको देना था। और बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद और बहुत सारे हमारे अपने और भी लोग थे और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद तो यहाँ पे हॉस्पिटल इतने पे राजी हुआ है कि 50,000 रुपये लेकर दिया गया, जो कि मैं इसमें भी उचित नहीं मानता इसको 50,000 रुपये भी। पर इनके परिजन 50,000 भी क्या कराए इन्होंने? चंदा कराया? क्या कराया? चंदा करके दिया इन्होंने। किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 2,000 दिया। इस तरीके से सब लोगों ने यहाँ से मिलके दिया है। पर परिजन को इतना डरा दिया था हॉस्पिटल ने। हॉस्पिटल में दर्शकों में बता दूं आपको थोड़ा रोक करके कि हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु हो जाती है किसी पेशेंट की, तो अगर वो पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो बॉडी नहीं रोकी जा सकती, ये कानूनन अपराध है। उसके बावजूद भी यहाँ होली फैमिली हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और उसके जिससे बच्ची के 14 साल की बच्ची है उसके पिता यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मौजूद है। बिल्कुल इनकी बच्ची इनके आंखों का तारा जो है इस दुनिया से चली गई, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्पिटल वाले जो है बॉडी तक नहीं दे रहे थे। जब जाकर के यहाँ पर चंदा किया गया, 50,000 इकट्ठे हुए। 50,000 में होली फैमिली हॉस्पिटल जामिया नगर के होली फैमिली हॉस्पिटल में ये मामला पेश आया है। 50,000 भी इनको इस तरीके से जैसे बोलते नहीं कि रंगदारी होती है, इनको परिजन को ये कह के डराया गया कि अगर आपने ये 50,000 रुपए भी नहीं दिए गए तो हम आपकी बच्ची का पोस्टमार्टम करेंगे, बच्ची को 4 दिन और मॉर्चरी में रखेंगे। तो ये परिजन जो है वो डर के सदमे में आके इन्होंने 50,000 रुपए और चंदा करके लोगों को दिया। लेकिन दर्शकों को मुझे लगता है ये आवश्यकता नहीं है। अभी जो बाहर किया जा रहा था, देखिए इस कदर गुंडागर्दी है कि हॉस्पिटल के बाहर है, हम हॉस्पिटल के बाहर जहाँ पार्किंग जो एरिया है वहां पर खड़े होकर के यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों को तकलीफ है। हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं यहाँ पर और दादागिरी कर रहे हैं कि बाहर जाएं, यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो ये बताएं कि पार्किंग एरिया में भी अलाउ नहीं है ताकि इनकी जो है जो भी चोरी है वो पकड़ी जाए, इनकी खामियां लोगों के सामने ना आए, इसलिए मीडिया वालों को पहले बाहर करें। तो ये देख सकते हैं इनका रवैया हॉस्पिटल वालों का। एक तो सबसे पहले हमें ये जानने की होनी चाहिए कि अगर बच्चे के माता पिता के पास अगर पैसे नहीं है तो पैसे ना होने के बाद उसको इस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि परिजन को डरा के और धमका के पैसे लिए गए हैं, जो कि ये सरासर बिल्कुल गलत है। और मैं इसके खिलाफ यहाँ पे और भी बहुत सारे मैं आए दिन देखता रहता हूँ, तो ये जिस तरीके से रवैया हॉस्पिटल का वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। पर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, मैंने आते ही इनसे ये बोला कि आप यहाँ के अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ के जो भी विधायक है अमानतुल्लाह जी उनको फोन कीजिए। तो इन्होंने फोन किया था, क्या जवाब मिला था मैं जानना चाहूंगा। एक दफा परिजन से कुछ पूछिए क्या जवाब मिला था? नहीं वो फोन उठा ही नहीं रहे हैं, वो बेल जारी है और उनका नंबर और फोन उठा नहीं रहे, वो फोन उठा ही नहीं रहे तो जवाब क्या मिलेगा? कुछ तो जाहिर सी बात है कि जब फोन नहीं उठाया तो जवाब क्या मिलेगा? पीए साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी विधायक जी है नहीं, अभी कुछ हो नहीं सकता है। तो पीए का नाम बताया? पीए ने नहीं, नाम तो नहीं पता, नाम नहीं बताया। तो अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑन है, नंबर पे पीए साहब ने उठा के बात की, पर विधायक जी को बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि मेरे यहाँ की अगर जनता है, मेरी आवाम है, जिन्होंने मुझे वोट देकर जिताया है, मैं उनके क्या सुख दुख में नहीं आ सकता हूँ। पर जैसे मुझे ये पता चला मैं इनके सुख दुख में इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। पर इनके साथ क्या हुआ है कि इनको एक तरीके से रंगदारी के तौर से जो ये 50,000 रुपये लिए गए हैं वो रंगदारी में मानता हूँ और इसके खिलाफ जो और मुझे कार्रवाई करनी होगी मैं फर्दर और कार्रवाई। मीडिया के आने से पहले ये माने थे 50,000? नहीं, मीडिया बंधुओं का बहुत मैं तो आभार करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग के आने के बाद इन लोगों ने 50,000 माना है और मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। ये हमारे सलाम भाई भी बड़ी देर से रुके हुए थे। हमेशा देख सकते हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बंद ये होली फैमिली हॉस्पिटल में ये सभी इकट्ठे हैं यहाँ पर परिजनों के साथ। ये सारे ये लोग आ गए हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। और ये होली फैमिली हॉस्पिटल मैं आपको बराबर दिखा रहा हूँ, ये होली फैमिली हॉस्पिटल है और ये यहाँ ये इसकी शक्ल है होली फैमिली हॉस्पिटल। और यहाँ जो है ये मौत का तांडव खेला जाता है यहाँ पर और ये जो डेड बॉडी है उससे पैसे वसूले जाते हैं यहाँ पर। और कहा जाता है कहीं से भी लाओ, चोरी करो, यानी अगर चेक भी देते हो बॉडी ले जाने के लिए तो उसको लिख के देना पड़ेगा। यानी कोई डॉक्टर यहाँ पे लिख के देने को तैयार नहीं है कि हम बॉडी नहीं दे रहे, कोई लिख के देने को तैयार नहीं। खड़े हैं सब लोग, चंदा करके 50,000 में सेटलमेंट होता है। आप क्या कहेंगे? जी बताइए। देखिए आप एक बाप से पूछ के देखिए उसको क्या दर्द हो रहा होगा इस वक्त, लेकिन ये लोग ना
कानून को मानते, ना डिसिप्लिन को मानते। क्या एक डिसिप्लिन होता हॉस्पिटल का, आप जाके पूछ लिए। किस तरीके से लगातार लोगों को परेशान किया जाता है पैसों के नाम पे। इन्होंने एक धंधा बना रखा है। अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी डेड बॉडी लेने के लिए लाखों रुपए की डिमांड करने का काम करते हैं। कह रहे 2 दिन होगा तो 2 दिन बॉडी नहीं देंगे। ये कानून में कहीं नहीं लिखा है। अगर इसको चाहे यहाँ के नुमाइंदे हो, विधायक हो या फिर MP हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसे लोगों के बेचारों के पास पैसे नहीं है और परेशान हो रहे हैं, चंदा लेके घूम रहे हैं और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जिनको हमने वोट देके जिताया, वो लोग कहाँ खड़े हैं आज वो लोग नहीं आते। चाहे आप लोग हमेशा, मैंने देखा आपका चैनल हो, जैन भाई हो या आप हो, हमेशा इन लोगों की, गरीबों की आवाज उठाते हैं। जो बड़े बड़े चैनल बनते हैं वो क्यों नहीं आते यहाँ पर? जी भाई राइट। जी, असल में कहना कि ये है कि जब मुझे खबर मिली कि बच्ची का इंतकाल हो गया, मैं जब आया तो इन लोगों का रोते रोते हाल बेहाल था। फिर मैं बिलिंग काउंटर पर गया, वहाँ से बिल निकालने में इन लोगों को लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। बिल निकालते फिर हमें मगरिब के बाद हमें बिल मिलता है। बिल में जब देखते हैं अमाउंट इतना है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई ये कहाँ से दिया जाए। तो बच्ची के वालिद साहब ने एक बात कही कि इससे पहले जो 90,000 रुपया दिया गया था, इन्होंने अपने अहलिया का जेवर बेचा था, वो उस पैसे से ही वो 90,000 रुपया जमा कर पाए। उसके बाद जब हम लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और रिक्वेस्ट किया तो उनका बिहेवियर ऐसा था, लगता है गली मवाली के गुंडे बाउंसर को बुला करके बहुत ही रूड मतलब कि लहजे से बच्ची के वालिद साहब हमारे साथ बदसलूकी करने लगे कि निकल जाओ, ये करो। ये तो बदतमीजी अभी दर्शक देखे। अभी स्टार्टिंग में मैंने दिखाया किस तरीके से बाहर तो किया जा अभी रहा आप था। किससे चंदा कर रहे हैं? लेकिन एक पक्ष की बात नहीं, हॉस्पिटल की तरफ से भी बात कर ले थोड़ा, क्योंकि मामला जो बैलेंस में रहे। आप जब हॉस्पिटल लाए थे बच्ची को तो डॉक्टर ने तो बताया होगा आपको कितना खर्च होगा इलाज में, कुछ तो बताया होगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की हालत देखते हुए पेरेंट्स को डॉक्टर कहा होगा भाई इतना पैसों का इंतजाम कर लो आप, बच्ची आपकी वेंटिलेटर में है। ऐसा वेंटिलेटर पे वो उन्होंने बाद में किया है। उन्होंने कहा कि हाँ करीब 25 से 30 हजार लगभग खर्चा आएंगे। 25 से 30 हजार उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बताया। अब बिल कितने? बस उन्होंने कहा था कि ये 2-3 घंटे के लिए रख के हम देखेंगे अभी कंडीशन क्या है। अच्छा, फिर कितने घंटे यहाँ पर रहे? फिर घंटे क्या 8 दिन हो गए। 8 दिन पूरे। 8 दिन जी 8 दिन हो गए। और कंटिन्यू कंटिन्यू वो ये बताते थे कि हाँ भाई अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, बेहतर है। पहले तो 3-4 दिन उन्होंने कहा कि क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अब BP बेहतर है और हार्ट बीट भी बेहतर जा रहा है और BP भी पकड़ में आ गया है, किडनी भी सही है, सब चीज सही हो रहा है। अभी 3 दिन से मैं पेमेंट के लिए वो बिलिंग पे 3 दिन से पेमेंट के लिए मांग रहे हैं, तो मैं अरेंज कर रहा था, मैं पेमेंट नहीं जमा कर रहा था। हाँ 30,000 बोला। और बिल कितने का थमाया हाथ में? बिल तो 3 लाख 3.5 लाख के आसपास। 3.5 लाख। दर्शकों देख सकते हैं यहाँ होली ये आप देख रहे हैं कि कितनी धांधलेबाजी है। घर वाले पेशेंट को लेकर आते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ जो है खर्चा बताया जाता है कि 30 से 35 हजार रुपए आएगा, लेकिन उसके बाद जो है उसको 5-6 दिन वहाँ वेंटिलेटर पे रखा और बिल दिया गया हाथ में डेथ होने के बाद 3.5 लाख रुपए का, जिसमें ये 90,000 जो है अपनी वाइफ के जो गोल्ड है उसे बेच के और ये दे चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद भी ये बॉडी देने को राजी नहीं है। ऐसा कौन सा कानून है, ये जनता जो है बताएगी। दरअसल मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे गुड्डू भाई का कि जब हम लोग अकेले थे तो उस वक्त हम लोग उनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके थे, लेकिन ये भाई के आने के बाद बहुत हिम्मत जागी और इन्होंने जिस तरह से काउंटर किया उनकी बातों को, जिस तरह से इन्होंने आवाज़ उठाई लीगल वे में कि कोई सा ऐसा कानून अभी हिंदुस्तान में नहीं है जो परिजन के पास अगर पैसा नहीं है और आप उसकी बॉडी को बिल्कुल नहीं रोक सकते, बॉडी नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आप सभी मीडिया कर्मी और खासकर मसरूर भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, शमशेर भाई का, कि इन लोगों ने आके एक परिजन को बहुत बड़ी हिम्मत दी है।
फिर भी हम लोगों ने ये कोशिश किया कि चंदा आपस में कर करके चलो किसी तरह से इस बात को सेटल किया जाए, लेकिन हकीकतन तो ये है, अगर इंसानियत के नाते मैं कहूँ तो ये एकदम सरासर नाइंसाफी है, मजलूम के साथ सरासर नाइंसाफी। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि यहाँ सारे लोकल है। ये लोकल में यहाँ पर जामिया नगर में हॉस्पिटल है होली फैमिली। यहाँ पर होली फैमिली में आए दिन यहाँ पर जो है मामला पेश आते रहते हैं ऐसे, तो यहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, हर बार आते हैं। तो ये हॉस्पिटल का रवैया हमेशा का रहा है यहाँ पर। और क्या लगता है आपको कि यहाँ का जो प्रशासन है, शासन है, ये लोग क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं? देखिए, इन लोगों को परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की। जिसका इंसान का घर का बंदा चला जाता है उसको एहसास होता है, इन लोगों को कभी भी एहसास नहीं होगा। और हम ये कहेंगे कि हम मांग भी करेंगे और भाई से भी बात करेंगे कि इनकी जितनी मदद होगी, क्योंकि इस वक्त इनके ऊपर बहुत कहर टूटा हुआ है। जिस तरीके से 3.5 लाख रुपए का बिल बना दिया, उसके बाद डेड बॉडी जिसका मरता है उसको तो बच्चे की डेड बॉडी चाहिए, वो पैसे जमा करते फिर रहे हैं। बताइए, वो काउंट करें इधर से उधर से, तो आप इससे एहसास लगाइए कितना दर्द होगा उस आदमी के साथ। तो हम यहाँ इसलिए भी आए हैं कि हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला उनकी मदद भी करेंगे, और जो होगा उनका अकाउंट नंबर जैसे भी होगा हम वो जो उसका मदद पूरी तरीके से करेंगे, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई। कोई हम यहाँ गुंडागर्दी नहीं कर, गुंडागर्दी हॉस्पिटल वाले करे थे। आप जब आए थे किस तरीके से बात कर रहे थे, उनको बाहर खींचने का काम। जिसका मर गया उससे तो वो नहीं कह रहे कोई, लेकिन उनको बाहर फेंकने का, खदेड़ने का काम। क्या कहेंगे, बताइए। हॉस्पिटल का ये रवैया हमेशा से रहा है, यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ मामला पेश होते, कुछ ना कुछ। ये पार्किंग एरिया जो है भरा मिलता है और लोगों से या मीडिया कर्मी से यहाँ पर, लेकिन हॉस्पिटल वाले पास नहीं आ रहे। देखिए, इसमें बात नहीं आ रही, इसमें कमी ये है कि यहाँ की जो दिल्ली सरकार है, अगर दिल्ली सरकार इतनी बड़ी आबादी है ओखला की, अगर यहाँ पे अगर अरविंद केजरीवाल ने अगर एडवर्टाइजमेंट करने पे और उसके ज़्यादा ऊपर पैसे खर्च करने से ज़्यादा अगर अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा और अच्छे इलाज के लिए अगर अस्पताल खोला होता, तो मुझे नहीं लगता कि आज इतनी बड़े मजमे में ये एक हॉस्पिटल ये हो गए, ये अलशिफा हो गए कि ये अपनी मनमानी करते हैं। तो ये बहुत ही मनमानी हो रही है हॉस्पिटल की। चलिए, बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दर्शकों, होली फैमिली हॉस्पिटल यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं ये यहाँ पर खड़े हैं, आपके सामने ये सब दिखा रहा हूँ। और ये सब उस परिवार के साथ हैं, ये सब जिनकी बिटिया जो है डेथ कर गई है यहाँ पे। और अभी जब मीडिया कर्मी और हम लोग यहाँ पर पहुंचे अंदर, तो उन्होंने बात करी, और बात करने के बाद वो जरा शांत हुए, नहीं तो बॉडी जो है देने के लिए राजी नहीं थे। मैं ये आपको दिखा दूं, ये होली फैमिली हॉस्पिटल, यहाँ गेट के पास आ गया हूं मैं बाहर। ये होली फैमिली हॉस्पिटल जामिया नगर का, ये दिल्ली के जामिया नगर में ये होली फैमिली हॉस्पिटल है। और यहाँ जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी होते हैं, यहाँ डेथ होने के बाद अगर उसके परिवार के पास पैसे नहीं है तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो आप बॉडी रोक सके। अगर कानून है तो लाए दिखाएं यहाँ पर। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, होली फैमिली।